हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सही तरीके से एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोग हाईवे पढ़ रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वो हाईवे पैरेलली चलता रहेगा। नाउ वी ऐप के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग न्यू पेपर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, देखिए एमपीपीएससी यही जो है अपना, उसमें जितना भी सब्जेक्ट है सभी का वेटेज इक्वल है। बट ये जो सब्जेक्ट है इसका लेंथ ज्यादा है, लेंदी काफी है। तो हमें अभी से स्टार्ट करना होगा ताकि समय रहते, है ना, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि लेंथ ज्यादा है इस सब्जेक्ट का, तो हमें पढ़ना होगा उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहीं से भी कुछ भी आजकल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ए लेवल का एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे टफर साइड पे जाने लगा है। ओके, तो जो कन्वेंशनल पैटर्न था, ऑब्जेक्टिव बुक वगैरह पढ़ के जाएंगे एग्जाम दे देंगे, तो वो अब रहा नहीं। अब आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए सब्जेक्ट का, जो कि आपको मिलेगा द सिविल पॉइंट के ऊपर गंतव्य बैच के अंदर, एक्सक्लूसिव फॉर एमपीए अपकमिंग रिक्रूटमेंट। इस सब्जेक्ट को समझते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ओके, बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, कल से इस सब्जेक्ट का क्लास आना चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब करके रखिए जो भी भाई बहन एमपीपीएससी ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस एनालिसिस। सो क्या है ये सब्जेक्ट? एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो ये सिलेबस मेंशन्ड है, देखिए आपका, है ना, दिस इज द सिलेबस, आप पढ़ सकते हैं। वाटर डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, पॉपुलेशन एस्टिमेशन मेथड, ये चैप्टर 1 में ही लिखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग इनिशियली। उसके बाद वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस यूजेस लाइक डोमेस्टिक यूज, नॉन डोमेस्टिक यूज, है ना, इरिगेशन इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पैरामीटर एंड परमिसिबल कंसंट्रेशन एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड। आपको ये सब चीज मतलब समझ में आ रहा होगा अभी ये क्या क्या मैं पढ़ी आप सिलेबस को, हम आपको एकदम पिन पॉइंटेड चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिखवा देंगे कि एक्चुअली ये क्या क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, एसी प्रेशर पाइप, कोरिजन ऑफ पाइप्स, टाइप्स एंड मेथड ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, केमिकल सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिर फिल्ट्रेशन, मतलब ये आप देख रहे हैं, स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर का बात कर रहा है, डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस, क्वांटिटी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। ओके, डोमेस्टिक सीवेज सिग्निफिकेंस ऑफ बीओडी, सीओडी, डीओ, सॉलिड, टीओसी, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, रिवर स्टैंडर्ड, सीवेज सिस्टम डिजाइन फॉर सीवर एंड स्ट्रोम सीवर, डिजाइन फॉर स्क्रीन ग्रिड चैम्बर, डिजाइन फॉर प्राइमरी पीएसटी, है ना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट लाइक ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, एसएसटी, वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ये सब छोटे छोटे यूनिट होता है। फिर एरोबिक एंड एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव पॉन्ड, कॉमा डिजाइन क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल्स, स्लज ट्रीटमेंट, डाइजेशन एंड स्लज डिस्पोजल। देख रहे हो ना कितना लेंथी सिलेबस है आपका, अभी तो और है, रुको। ओके, सेप्टिक टैंक, design criteria and working, self purification of stream, oxygen sac curve, types of pollution sources and effect of various pollution sources, that is water, air, land, noise, सब relevant standard, rural sanitation, solid waste collection and disposal। ठीक है गुरु, सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, प्लम्बिंग सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ लेआउट ऑफ सीवरेज सिस्टम, प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम, स्लज वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, डिस्पोजल एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये सारा चीज लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, जो कि एकदम लंबा चौड़ा एकदम कहानी टाइप का लिख दिया है, और बहुत सारा चीज, बहुत सारा टर्म इसमें समझ में नहीं आया होगा कि पढ़ना क्या है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या टॉपिक एक्चुअली पढ़ना होता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि हमें सीखना क्या है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, अब अपने लैंग्वेज में, है ना, अपना इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। देखिए चैप्टर्स को देखिए, दिस आर द चैप्टर व्हाट वी हैव टू स्टडी, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज। ठीक है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो एक सेंटेंस में मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया, इसी में वहां पे जो सिलेबस में 4-5 लाइनें थी वो खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओडी, सीओडी, टीओसी, एफ्लुएंट, ये सारा खत्म हो गया, है ना। तो ये इसी में खत्म हो गया चैप्टर 1 में। फिजिकल एंड केमिकल
और फिजिकल एंड केमिकल कह लीजिए, केमिकल कह लो और बायोलॉजिकल भी ऐड कर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज। मतलब वेस्ट वाटर को समझना है, वेस्ट वाटर को समझने के बाद उसका ट्रीटमेंट कर डालेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर डालने के बाद उसका डिस्पोजल को देखेंगे, है ना। तो ये डिस्पोजल के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। डिस्पोजल जब करेंगे तो इसके बाद देखिए डिस्पोजल के नीचे हम सीवर डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो डिस्पोजल में हम डीओ, सैचुरेशन कर्व, सैग कर्व, जो ये सब चीजें आप देखे थे सिलेबस में, वो सारा चीज पढ़ेंगे। जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर, वो सारा चीज पढ़ेंगे, है ना। तो वो मतलब 6-7 लाइन जो आपके सिलेबस में वो इसमें आ गए। नेक्स्ट, तो यहां तक आपका है सीवेज, यहां तक बस अपने को सीवेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सीवेज क्या होता है नहीं होता उसको समझना है, उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड टर्म है उन सभी चीजों को सीखनी है, उसका सीवेज को ट्रीट करनी है, ट्रीट करने के बाद डिस्पोजल करना है, और उसको डिस्पोज कर फिर कलेक्शन सिस्टम। ये जो सीवर डिजाइन है, ये सीवर को कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने का योजना, ठीक है। दिस इज योर कलेक्शन सिस्टम, इसी को बोलते हैं कलेक्शन सिस्टम। इस चीज का डिजाइन करना है। एक मिनट, कलेक्शन सिस्टम, एक मिनट, कलेक्शन, रुकिए जरा सा, कलेक्शन सिस्टम, है ना। अब ये जब मैं पढ़ाता हूं, हमारा स्टाइल ये है कि जब मैं ये कलेक्शन सिस्टम पढ़ाता हूं उसी वक्त, क्योंकि हम पाइप से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, ग्राउंड में पाइप बिछाना है, यही तो हम कर रहे हैं। एक पाइप बिछेगा सीवर को कलेक्ट करने के लिए, दूसरा पाइप बिछेगा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट से आपके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए। समझ में आया? तो दोनों को मैं पैरेलली लेके चलता हूं, ओके। तो यहीं पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी, कलेक्शन एंड, मतलब यहां पे ऐसे लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन सिस्टम की ये बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ड्रिंकिंग वाटर पे, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, है ना। फिर ये हो गया, बस ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट हो गया, खत्म ड्रिंकिंग वाटर का बात। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने यहाँ पे पहले डिजाइन कर रखा है, देखिए जब मैं सीवर डिजाइन कंसेप्ट बताऊंगा, है ना, मेन है सीवर डिजाइन सिस्टम, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा, बस हमको मेन सीवर डिजाइन समझना है, उसी से लिंकअप करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेआउट वगैरह थोड़ा बड़ा कुछ सीखना है, बस हो जाता है, ओके। उतना ही पूछते हैं एग्जाम में, उतना ही है ही कंसेप्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फिर पढ़ना होगा, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ना होगा, ठीक है। जो चैप्टर 1 है वो हम बाद में पढ़ेंगे ये सारा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब चीजों को पहले इन डेप्थ में कवर करना चालू करेंगे। 90% ऑफ सिलेबस तो आपका पॉइंट नंबर 8 से पहले का है, ओके। फिर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, क्योंकि ये बहुत अलग अलग जगह पे यूज होगा आपका, ओके। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन आप इस वाले टॉपिक से भी देखोगे। ये ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ोगे, जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का टॉपिक है तो मैं एनवायरमेंट में ही पढ़ाता हूँ, ओके। तो ये भी आपको पढ़ाएंगे। एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, बस इतना। ये 10-11 चैप्टर जो है, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिए, ये सारा टॉपिक अपने को पढ़ना है। इसी में अपना जो सिलेबस है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का ये कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन पढ़ाने का तरीका वैसा होना चाहिए जो हम लोग जैसे पढ़ाएंगे, कि जैसे फिजिकल एंड केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सारा टर्म, सारा चीज इंक्लूड हो जाए, फिजिकल, समझ रहे हैं, ओके। तो ये लॉजिक होना चाहिए, उस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज द सिलेबस, और ये क्लासेस कल से आपकी चालू हो जाएगी। सो थैंक यू। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी डेडिकेटेड हैं रिलेटेड टू MPA, है ना, अगर आपको क्लासरूम प्रोग्राम चाहिए, आपको लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, जो भी चीज आपको चाहिए वो सारा का सारा दिस सिविल पॉइंट के थ्रू से अवेलेबल कराई जाएगी। आपको बस ज्वाइन करना है, टेंशन फ्री हो जाना है, पढ़ना है, चीजों को पढ़ना है, नोट्स बनानी है, प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करनी है, ये सारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके लिए हो जाएंगे। बाकी सारा काम हम लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है? सो आशा करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आया होगा। वेल, APJ अब्दुल कलाम आजाद जी का एक डायलॉग था, एक कोट था, वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, एग्जामिनेशन तो कहीं ना कहीं होगी, आने वाले समय में आनी है, तो हमें तैयार रहना होगा। तो उनका जो कोट था वो ये था, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग। लाइक हम वेट करते हैं नोटिफिकेशन कब आए, अरे वो तो हमको मालूम है, वो आता ही आता है, वो एग्जाम होगा ही होगा आने वाले समय में।
सो अगर हमें तैयारी करनी है, अगर हमें लग रहा है कि अब है ना मुझे चाहिए, मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं, नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो लीजिए और मेहनत कीजिए। आराम से बैठिए घर में, इंटरनेट वगैरह है ही, शांति से पढ़िए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नोट्स बनाइए, पढ़िए, जहां जैसे डाउट आए पूछते चलिए, एग्जाम क्लियर होगा। और प्रॉपर रिवीजन करिए, पूरा का पूरा वो स्ट्रैटेजी क्या कैसे करना है वो सारा चीज भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।